और उत्तर प्रदेश में विपक्ष में क्या हो रहा है? क्या ओपी राजभर और अखिलेश यादव अब साथ में हैं या नहीं हैं? क्योंकि सारे फैसले लगभग इस तरीके के हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि ये एक दूसरे के धुर विरोधी। और अभी उनको सिक्योरिटी भी मिली है, वाई लेवल सिक्योरिटी मिल गई है ओपी राजभर को। तो आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि वो साथ हैं या नहीं। ओपी राजभर, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी इंडिया में। सबसे पहला सवाल मेरा, ये जो आपको सुरक्षा मिली है, क्या ये द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की वजह से तो नहीं है? नहीं, देखिए, 9 एफआईआर हमने कराई थी। लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ और आजमगढ़, अंबेडकर नगर। हमारे ऊपर कई हमले हुए, मोबाइल पे बार बार जान से मारने की धमकी, उसमें कई गिरफ्तारियां भी, एफआईआर के बाद गिरफ्तारियां भी हुई। तो उसको लेकर के मैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री को बराबर पत्र लिखता रहता था। तो उस पर गृह विभाग ने संज्ञान में लिया और जांच शुरू किया। तो जांच में सारी चीजें, क्योंकि मैंने उनको दी भी थी और उन्होंने जांच भी की, तो जांच में ये पाया कि नहीं, बार बार इनके साथ इस तरह घटनाएं हो रही हैं। तो इनको अपना आईबी ने और आपके ये सीआईडी ने जो जांच पूरी करके दी, तो 25 दिन पहले हमको पता सूचना मिली कि आपको सुरक्षा की जरूरत है, तो जल्दी ही अब आपको दे दी जाएगी। तो वोट तो 18 तारीख को पड़ा, गिनती 21 को हुई और 15 जुलाई को ही हमको आदेश की कॉपी मिल गई कि आपको सुरक्षा गाजीपुर से मिल जाएगी। जी, पर राजभर जी ये बताइए, कौन धमकी दे रहा है आपको, कुछ पता चला? अब जो उनके खिलाफ तो बराबर हम मुकदमा लिखाते रहे, कुछ गिरफ्तारियां भी होती रही। अब अपराधी किसी दल पार्टी के नहीं होते हैं, न उनकी कोई बात होती है। जी चलिए, अब राजभर जी कुछ राजनीतिक सवाल पूछे जाएं। ये बताइए कि आपका अखिलेश जी से गठबंधन है या सब छिन्न भिन्न हो जाएगा? अब देखिए, हमारे तरफ से हम तो कोशिश बराबर करते रहे। अंदर बाहर विधानसभा के चुनाव में भी आपने देखा कि पूरी ताकत के साथ हम लगे और हम अपने इलाके में रिजल्ट भी दिए। और वही बाई इलेक्शन आजमगढ़ का हुआ और बाई इलेक्शन में भी आपने देखा कि मैं 12 दिन लगातार वहाँ 13-14 मीटिंगें एक दिन में करता रहा और मीटिंग करके जो है हमारी कोशिश भी की समाजवादी पार्टी जीते। और वहाँ से अखिलेश जी एमपी थे और उनके भाई चुनाव लड़ रहे थे। और जो आज टीवी पर आकर के बयान दे रहे हैं, ये लोग एक दिन भी तो वहाँ नहीं गए कि चलो भाई, कम से कम धर्मेंद्र जी बड़े नेता हैं, अखिलेश जी के चचेरे भाई हैं, हम लोग वहाँ चल के उनको जितावें। और ओम प्रकाश राजभर अपने 6 विधायक और 300 नेता लेकर के मैं 12 दिन लगातार वहाँ काम किया हूँ। तो ये कोई आरोप नहीं लगा सकता कि ओम प्रकाश राजभर की तरफ से गलती है। मैं विधानसभा चुनाव में भी बराबर सलाह देता रहा कि ये इसे हो जाए तो ये हो जाए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। नहीं, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि एक तो आपने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे दिया और अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा को घोषणा की। तो मुर्मू जी के समर्थन के बाद आपको लगता है कि विपक्ष में विभाजन दिखता है? ये सिर्फ आप ही की और अखिलेश जी की बात नहीं हो रही है, वैसे भी आप देखिए हर जगह ऐसे ही मत विभाजित हुआ। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात कि विपक्ष में अहंकार बहुत है, एक दूसरे से अहंकार है। जैसे हम अपनी बात करें तो अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में वोट दिलाने की जिम्मेदारी विपक्ष को या यशवंत सिन्हा को लिया और बैठक बुलाई, उसमें भी अपने गठबंधन के किसी साथी को न बुलाना। फिर ठीक है, किसी को नहीं बुलाया, लेकिन जिसके एमएलए जीते उनको तो बुलाना चाहिए। आप जयंत चौधरी को बुला लेते हो, ओम प्रकाश राजभर को छोड़ देते हो। प्रेस वार्ता करते हो तब भी ओम प्रकाश राजभर को नहीं बुलाते हो। और जो प्रत्याशी हैं रहे हैं यशवंत सिन्हा जी, वो भी वोट मांगने के लिए फोन पर भी उन्होंने नहीं समझा कि राजभर से कम हम कह दें। अखिलेश जी भी इस बात को नहीं महसूस किए। और इधर जो है द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से अपील, मुख्यमंत्री जी की तरफ से अपील और गृह मंत्री जी की तरफ से अपील, चारों तरफ से इधर वोट मांगा जा रहा है। अब अहंकार न बोल रहा है कि मुझे जरूरत नहीं है, जहां मर्जी हो तहां वोट दें।
जब नहीं हुआ तब जाकर के मैंने 15 तारीख को प्रेस वार्ता करके खुलेआम, ये भी नहीं कि चोरी से, मैंने तो खुलेआम कहा कि भाई हम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति चुनाव में वोट देंगे। तो ये सबसे बड़ा कारण था। हाँ, नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष में बड़ा अहंकार आ गया है, अखिलेश यादव में भी अहंकार आ गया है, ईगो आ गया है। ऐसा भी तो माना जा सकता है कि आपका भी अहंकार था कि आपको बुलाया नहीं गया तो आप रूठ गए और इस वजह से आपने अपना फैसला बदल दिया। अच्छा, ये बताइए कि अगर हमारा अहंकार होता तो हम आजमगढ़ में, आप किसी से पूछ लीजिएगा कि आजमगढ़ में 12 दिन जितनी मेहनत हमारी पार्टी, हमारे लोगों ने किया, हमारे विधायकों ने, 6 विधायक ने किया और 300 नेता लोग गांव-गांव किए। आप तुलना कर लीजिएगा कि अगर हम अहंकारी होते तो उस गर्मी में वहां जान देते। लेकिन ये कहने वाले लोग, ठीक है, कहें, उनका काम है। हम जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं। मैं बीजेपी के साथ था तो ईमानदारी से था, अपने इलाके में बीजेपी को जितवाया। मैं बीजेपी से हटा, समाजवादी पार्टी के साथ आया तो समाजवादी पार्टी को जितवाया, जिसका प्रमाण आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। तो हम जहां रहते हैं वहां ईमानदारी से रहते हैं, और जब नहीं कोई रखना चाहता तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है विपक्ष एकजुट रह सकता है 2024 तक? राष्ट्रपति चुनाव में तो नहीं रहे, आपको लगता है यहां एक संदेश छिपा हुआ है विपक्ष के लिए? देखिए, अब राष्ट्रपति के चुनाव से संदेश अलग है, क्योंकि देश की जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान पे खड़ी द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी, और जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया की बात को मानते, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात को मानते, तो वो उन्होंने कहा था कि जो निचली पायदान पे खड़े हैं व्यक्ति, उसको ऊपर लाया जाए। तो देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाने की बात आई तो उस समय दलगत राजनीति से उठ करके भी लोगों ने वोट दिया, जिसको सब लोग कह रहे हैं क्रॉस वोटिंग है। भाई, पोक्सो क्रॉस वोटिंग का नाम दे रहे हैं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना साकार किया है। अब एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं राजभर जी, आपकी पूरी बात से, पिछले कुछ महीनों से, एक पिछले इंटरव्यू में आपने मुझे ये भी बोला था कि वो घर से निकलेंगे कैसे नहीं अखिलेश जी, उनको एसी की आदत लग गई है, हम उनको हाथ पकड़ करके निकालेंगे। कैंपेनिंग के बारे में आप बात कर रहे थे। आपके बोलने से ऐसा लगता है कि अब आप और अखिलेश की बन नहीं रही है। तो फिर चलिए मैं पूछ दिए देता हूं, कब निकल रहे हैं अलायंस से? हम देखिए इंतजार कर रहे हैं कि तलाक मिल जाए हैं? तो फिर हम कबूल कर लें। क्या 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 बोला आपने? मैं समझ नहीं पाया। तलाक वाली क्या बात है? जैसे उधर से तलाक हो जाए, छुट्टी हो जाए कि अब आपकी जरूरत नहीं है, तो फिर हम अपना दूसरा रास्ता तय करें। अच्छा, तो आप तलाक का इंतजार कर रहे हैं। कौन मांगेगा ये डिवोर्स, अखिलेश जी या आप? बिल्कुल, अखिलेश जी मालिक है, वहां तो बताएगा कौन। आपको लगता है कि वो स्टेज आ गई है आपके और उनके बीच कि अब आपके गठबंधन का डिवोर्स हो रहा है या हो जाए? हमारे हिसाब से तो नहीं है, उनके हिसाब से आ गई है। अच्छा, उनके हिसाब से डिवोर्स की नौबत आ गई है। चलिए ओपी राजभर जी, उम्मीद करते हैं कि आपका ये राजनीतिक बंधन बने, और अगर नहीं बनेगा तो फिर इंटरव्यू करेंगे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।